जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल की सायंकाल 4:45 पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मा और पिता के कारक हैं, वो अपनी वर्तमान राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़ करके मंगल की अग्नि तत्वीय राशि जो उग्र और उष्ण राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। और मंगल की ये मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि है, जहां पर वो 14 मई तक विराजमान रहेंगे और लगभग 1 महीना उच्च के जब होंगे तो सूर्य अपने श्रेष्ठतम परिणाम देंगे। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है, एग्जाल्टेड होता है, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। जब कुंडली में सूर्य उच्च का हो तो हमें उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, राजा के यहाँ अर्थात सरकारी उच्च पद प्रतिष्ठा, राजनीति में हर तरफ से मान सम्मान और सफलता मिलती है। लेकिन वही सूर्य जब कुंडली में नीच का हो जाए तो कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि वो 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। सूर्य बुरा है तो फिर सफलता नहीं मिलती है, बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आर्थिक संकट का बार बार सामना करना पड़ता है, अपमानजनक स्थितियों से दो चार होना पड़ता है जीवन भर। इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है और वो सूर्य अब 1 महीने के लिए उच्च के होने जा रहे हैं। और कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वादश स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। गोचर अच्छा नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। ये समय आपको बहुत सावधानी और सजगता से बिताना है। 1 महीने बहुत सावधान रहना है, बहुत ही सतर्क रहना है। अपने निर्णय बार बार सोचने के बाद लेना है, क्योंकि निर्णय उल्टे होने वाले हैं। झगड़े विवाद बढ़ जाएंगे। अनायास का कोई भय मन में रहेगा, अनजाना भय मन को ग्रसे रहेगा। आपके स्वास्थ्य में भी समस्या। देखिए, आप कह सकते हैं कि ये आप लगातार बुरी बात ही बता रहे हैं। अच्छी बात बता करके आपका समय नष्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। जब अच्छा होगा तभी अच्छा बताएंगे, और बुरा होगा तो खुल के बुरा बताएंगे, ताकि आप सावधान हो सके, आप सजग हो सके। आप हमारे दर्शक हैं तो आपका हित चाहना हमारी जिम्मेदारी है। हम उन क्षेत्रों से आपको सजग करेंगे। अगर बुरा होना है कुछ, तो उन क्षेत्रों से जहां से कुछ गड़बड़ हो सकता है उसके प्रति आपको आगाह करूंगा, ताकि आप उनसे बच जाएं। और कुछ ऐसे उपायों की भी चर्चा करूंगा जिससे फिर आपके जो डैमेज होने हैं वो बहुत मिनिमम हो। तो सूर्य कन्या राशि के जातकों के लिए 1 महीने 13 अप्रैल से 14 मई तक का बहुत सावधानी और सतर्कता भरा है। बहुत सावधान रहना है। विवाद बढ़ जाएगा, आपके वाणी में तल्खी बढ़ जाएगी, उग्रता बढ़ जाएगी, वहां पर नियंत्रण रखिएगा। वाणी को बहुत सोच समझ कर ही प्रयोग करना है। कुटुंब में, परिवार में कलह मच जाएगी, क्योंकि सूर्य यहां से सीधे लग्न को देखेंगे या द्वितीय स्थान को देखेंगे। आपका संचित कोष, वहां कुछ कमी हो सकती है। कानूनी विवाद बढ़ सकते हैं। कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। दुर्घटना का जबरदस्त योग बना हुआ है, हड्डी टूट सकती है कन्या राशि के जातकों के लिए। इसलिए गाड़ी वगैरह, वाहन बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाने होंगे। कन्या राशि के ऐसे जातक जो फॉरेन में हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, अपना घर छोड़ करके दूर किसी भी कारण से, चाहे पढ़ने गए हों या नौकरी करने गए हों, जो भी कारण है, आपको बहुत सावधान वहां विदेश की भूमि पर रहना है। आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है, कोई रूल ब्रेक हो सकता है आपसे, जिससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सावधान रहिएगा कन्या राशि के जातक। दूसरे, यहां पर आपके पैरों में, आपकी आंख में, दांत में और खासकर हार्ट में, हृदय रंग संबंधी अगर रोग है आपको, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ब्लड प्रेशर आदि चेक करवा लीजिए। इसके दौरान हो सकता है ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा बढ़ा हो। हार्ट के रोगी विशेष सावधान रहेंगे कन्या राशि के जातक। अगर थोड़ा भी आपको हार्ट संबंधी कोई समस्या है, आपको सजग रहना चाहिए। डॉक्टर से एक बार चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। तो इस तरह की समस्याएं कन्या राशि के जातकों के साथ इसमें, क्योंकि आकस्मिकता का भाव है, सूर्य यहां पर उच्च का होगा, तो आकस्मिक घटनाएं रेल के डिब्बे की तरह आएंगी इस 1 महीने, जिसके कारण आप विचलित हो जाए, क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू इस तरह की समस्या बनी हुई है। तो आप सजग रहिए।
कि अब बस 1 महीने की बात है, परेशान मत होइए। इस समय अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, देखिए इस समय तो आया है, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, फिर अच्छा समय चल जाएगा आपका, सूर्य अच्छा प्रभाव देने लगेगा। लेकिन इस बीच अगर आपने ओवर रिएक्ट किया तो इसका परिणाम लंबे समय तक भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी गैर कानूनी कार्य में नहीं फंसना है, कोई भी ऐसे गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, सावधानी से समय बिताना है आपको। और वाणी को अहंकार में नहीं बदलने देना, क्योंकि वाणी अहंकार जन्य हो जाएगी, जिसके कारण से परेशानी हो जाएगी। और आहार विहार पर भी नियंत्रण रखना है, कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। दुर्घटना की योग मैंने पहले बताया बना हुआ है। अब आप देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे 27 अप्रैल तक। बुध उसके स्वामी है रेवती नक्षत्र के, और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध आपके सप्तम गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर नीचभंग राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। यद्यपि बहुत अच्छा परिणाम देखे, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप व्यापार करते हैं, वहां पे कुछ समस्याएं 27 अप्रैल तक हैं, सावधान रहेगा। लाभ तो कराएंगे लेकिन समस्याएं भी कुछ करेंगे। भरणी नक्षत्र पर आएंगे 27 अप्रैल से 11 मई तक रहेंगे। शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ ही डायबिटीज बढ़ा देंगे आपकी, अगर आप डायबिटिक हैं समस्या कर देंगे। डेट नोट कर लीजिए, 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में पिताजी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आ सकती है, क्योंकि पितृकारक सूर्य अपने घर से द्वादश बैठा, नंबर 1। दूसरे शुक्र भी आ जाएंगे, शुक्र भी द्वादश नवम के स्वामी है, यहां से द्वादश आके बैठेंगे। पिताजी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, उनको डायबिटीज से संबंधित समस्या हो सकती है, या फिर उनको हार्ट संबंधी गहरा झटका लग सकता है। इस तरह की समस्याएं पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। 11 मई से फिर सूर्य अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, कृत्तिका नक्षत्र पे, तो जस की तस स्थिति रहेगी। अर्थात कुल मिलाकर के आप बहुत ही अलर्ट रहिए, बहुत सावधान रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार नित्य पाठ करिए। सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, स्नान आदि कर लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। क्रम यही होना चाहिए। क्रम क्या? पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, फिर गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें और उसके पश्चात 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर से जरूर करिए। इस गोचर को सावधानी से बिताना है। तो ये प्रयोग जो मैंने बताया ये आपके लिए अनिवार्य है। आसानी से बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसा चला गया, लेकिन यदि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई तो उसके परिणाम लंबे समय तक भोगने पड़ सकते हैं। वीडियो को यही विराम देंगे। यदि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, ज्योतिष को सही मायनों में सच में आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई प्रश्न है तो उसको भी अपने बर्थ डिटेल के साथ आप पूछिएगा, देर सवेर उत्तर हम जरूर देंगे। चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।